डॉक्टर्स की क्वालिटी सुधारने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार के लिए नीति आयोग ने आज राज्यों के साथ बैठक में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि प्रस्तावित नया अधिनियम संसद के आगामी सत्र में आ सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म को लेकर के नीति आयोग एक बड़ी पहल कर रहा है और शायद अधिनियम में कुछ बदलाव की भी तैयारी है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के कंसल्टेशन में क्या कुछ निकल करके आया और किस तरह अब रिकमेंडेशंस कब तक आ जाएंगी फाइनल? कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए, ज़्यादातर जो स्टेट से कंसर्न है। तो जैसे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने एक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें उनका ये था कि स्टेट्स के जो कुछ एक्टर्स हैं उनका, जैसे किस वाइस चांसलर्स का मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का है पर एडमिनिस्ट्रेटर्स का नहीं है रिप्रेजेंटेशन। तो ये था कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए रिलेटेड टू जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं, उनका क्या रोल है और उनकी रिलेशनशिप जो है सेंटर में जो मेडिकल कमीशन बनेगा, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी क्या रिलेशनशिप रहेगी। सर, जो कमीशन आपने प्रपोज किया है, माना जा रहा है कि ये पास होगा, एक तरह से इसको सहमति मिलेगी सरकार की भी। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में किस बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? इसका मेन फोकस क्या है? मकसद ये है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बिल करंटली जो, या इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल जो का एक्ट जो कहलाता है 1956 का, उसके तहत जो है कुछ प्रोग्रेस ठीक हो नहीं पाई है। दोनों ही क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स और क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स दोनों ही ने ही सफ़र किया है। तो ये जो नया बिल आएगा अल्टीमेटली, अभी इसमें कुछ सुधार हम और करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा कंसल्टेशन चल रहा है। तो जो अच्छे सुझाव आएंगे उसको हम ऑन बोर्ड लेकर फिर बिल को वापस रिवाइज़ करेंगे। पर उसके बाद हमारी उम्मीद ये है कि सारा सिस्टम जो है अच्छी तरीके से सेटअप होगा, मेडिकल कॉलेज नए खुलने में आसानी होगी, उनका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा और इसमें हम इनपुट बेस्ड रेगुलेशन के बजाय आउटकम बेस्ड रेगुलेशन करेंगे। तो सर, एक तरह से क्वालिटी पे आप फोकस कर रहे हैं। क्या हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उसके भी रेगुलेशन की बात है? मिसाल के तौर पर जो मेडिकल उपकरण या फिर जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, या फिर ये केवल डॉक्टर्स और चिकित्सकों पे ही फोकस कर रहा है? इसका फोकस मेडिकल एजुकेशन पर है। पर और ये अभी लेजिस्लेशन की बात है। सो विद इन लेजिस्लेशन फिर कई चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट की होंगी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड या कुछ और भी चीज़ें, तो ये जो कमीशन बनेगा उसके मेंबर्स वगैरह को पावर्स होंगी, तो वो आगे कर पाएंगे। कई जो डिटेल की बातें हैं वो लेजिस्लेशन में नहीं आती। फाइनली सर, कुछ टाइमलाइंस हम देख पा रहे हैं कि कब ये नया सिस्टम, नया कमीशन इन प्लेस हो पाएगा? ये अभी निर्भर करेगा कि कितना समय और लगता है इसको, पर कोशिश हम ही कर रहे हैं कि अगर पूरा कंसल्टेशन हो जाता है और हमारा जो है लीगल वेटिंग वगैरह भी जो करनी होगी इसकी बिल की, वो अगर हो जाती है समय पर, तो हो सकता है कि हम इसको विंटर सेशन में लाने की कोशिश करें, वरना उसका जो अगला सत्र होगा उसमें ज़रूर आ जाना चाहिए।